Good morning, students. Myself, Mrs. Asha Meena, Assistant Professor in Chemistry, SD Government College, Byawar. Dear students, today we will discuss about Woodward-Fisher's rule of alpha-beta unsaturated carbonyl compounds. Now we will discuss parent value and increments for different substituent groups for carbonyl compounds. जो बेसिक वैल्यू या पेरेंट वैल्यू होती है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक और 6 मेंबर्ड रिंग कीटोन के लिए वो होती है 250 नैनोमीटर। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 5 मेंबर्ड रिंग कीटोन के लिए वुडवर्ड फिशर ने जो बेसिक वैल्यू या पेरेंट वैल्यू दी वो दी 202 नैनोमीटर। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड प्रेजेंट हो तो उसके लिए बेसिक वैल्यू होगी 207 नैनोमीटर। अब यहाँ पे कुछ इंक्रीमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वुडवर्ड फिशर ने बताया कि जो एल्किल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स या कार्बोनिल कंपाउंड्स में या रिंग रेजिड्यू प्रेजेंट है और वो प्रेजेंट है अल्फा पोजीशन पर, तो उसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू 10 नैनोमीटर तक इंक्रीज हो जाएगी। यदि एल्किल सब्स्टिट्यूएंट या रिंग रेजिड्यू बीटा पोजीशन पर प्रेजेंट है तो लैम्डा की वैल्यू 12 नैनोमीटर तक इंक्रीज हो जाएगी। और यदि ये जो रिंग रेजिड्यू या एल्किल सब्स्टिट्यूएंट है वो गामा या हायर पोजीशन डेल पोजीशन पर प्रेजेंट है तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू 18 नैनोमीटर तक इंक्रीज हो जाएगी। डाइन्स के लिए और इनोन्स या कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए जो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो 5 नैनोमीटर तक इंक्रीज हो जाएगी। इसके साथ ही यदि कोई डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो, मतलब संयुग्मन का विस्तार करने के लिए या संयुग्मन बढ़ाने वाला कोई डबल बॉन्ड उस कंपाउंड में प्रेजेंट हो तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू 30 नैनोमीटर तक इंक्रीज हो जाएगी। साथ ही यदि होमो एनुलर कॉन्जुगेटेड डाइन प्रेजेंट हो तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू 39 नैनोमीटर तक इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह से वुडवर्ड एंड फिशर ने जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स है उसके लिए कुछ पेरेंट वैल्यू या बेसिक वैल्यू उन कंपाउंड्स के लिए दी और साथ ही उनके साथ में जो इंक्रीमेंट्स प्रेजेंट है उनके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू वुडवर्ड एंड फिशर ने यहाँ पे दी। तो अभी यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू वुडवर्ड फिशर रूल को समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं। ये एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। क्योंकि ये कार्बोनिल कंपाउंड एक एसाइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड है और एसाइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड के लिए जो वुडवर्ड फिशर ने पेरेंट वैल्यू दी वो दी 250 नैनोमीटर। तो यहाँ पे इसके लिए पेरेंट वैल्यू हो जाएगी 250 नैनोमीटर। अब यहाँ पे देखिए ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये अल्फा पोजीशन है, अल्फा कार्बन एटम है और ये बीटा कार्बन एटम है। तो बीटा पोजीशन पर यहाँ पे एक एल्किल सब्स्टिट्यूएंट यहाँ प्रेजेंट है और दूसरा एल्किल सब्स्टिट्यूएंट यहाँ प्रेजेंट है। तो यहाँ पर बीटा पोजीशन पर क्योंकि 2 एल्किल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है और एक एल्किल सब्स्टिट्यूएंट के लिए जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो 12 नैनोमीटर तक इंक्रीज हो जाती है, तो 2 के लिए ये हो गई 24 नैनोमीटर। तो यहाँ पे जो टोटल लैम्डा मैक्स है कैलकुलेटेड लैम्डा मैक्स वो हो जाएगा यहाँ पे 239 नैनोमीटर। इस तरह से वुडवर्ड फिशर रूल के थ्रू किसी भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स का लैम्डा मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी को हम एक और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पे एक और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, लेकिन ये कैसा कंपाउंड है, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। जो कीटोनिक ग्रुप जुड़ा हुआ है वो एक साइकिल से जुड़ा हुआ है। ये साइकिल कैसी है, एक 6 मेंबर्ड साइकिल है और 6 मेंबर्ड साइकिल के लिए जो पेरेंट वैल्यू या बेसिक वैल्यू वुडवर्ड फिशर ने दी वो दी 215 नैनोमीटर। अब यहाँ पे देखिए ये जो कीटोनिक ग्रुप है इस कीटोनिक ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन आइटम है और यहाँ पे ये कार्बन आइटम बीटा कार्बन आइटम है। बीटा कार्बन आइटम यहाँ पे बीटा कार्बन आइटम के पास यहाँ पे एक रिंग रेजिड्यू प्रेजेंट है और बीटा पोजीशन पर यदि कोई एल्किल सब्स्टिट्यूएंट या रिंग रेजिड्यू प्रेजेंट है
तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू 12 नैनोमीटर तक इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे क्योंकि एक रिंग रेजिड्यू प्रेजेंट है, इसलिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू यहाँ पर 12 नैनोमीटर तक इंक्रीज हो गई। साथ ही यहाँ पर आप देखिए ये गामा पोजीशन है और ये डेल पोजीशन है। डेल पोजीशन पर भी एक रिंग रेजिड्यू यहाँ प्रेजेंट है या एल्किल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हो गई 80 नैनोमीटर तक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो रिंग है, इस रिंग के जस्ट बाहर की तरफ एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इस डबल बॉन्ड को बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। और एक डबल बॉन्ड के लिए, एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू 5 नैनोमीटर तक इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे ये लैम्डा मैक्स की वैल्यू 5 नैनोमीटर तक और इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, उसके साथ में एक और डबल बॉन्ड है जो कि इस कॉन्जुगेशन को बढ़ा रहा है। दो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, यहाँ पे इस कॉन्जुगेशन को बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इस तरह का डबल बॉन्ड यहाँ कोई अगर कंपाउंड में प्रेजेंट हो जो कॉन्जुगेशन को बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, तो उस स्थिति में लैम्डा मैक्स की वैल्यू 30 नैनोमीटर तक इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से इस कंपाउंड के लिए जो कैलकुलेटेड लैम्डा मैक्स है वो हो जाएगा 280 नैनोमीटर। तो इस तरह से वुडवर्ड फिशर रूल के द्वारा हम किसी भी अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का लैम्डा मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और लास्ट फाइनल एग्जांपल लेते हैं इसे समझने के लिए। यहाँ पे देखिए ये भी एक अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। इसके लिए जो बेसिक वैल्यू मिली वुडवर्ड एंड फिशर ने वो दी 202 नैनोमीटर। यहाँ पे 202 नैनोमीटर यहाँ पे अपन ने पिछली स्लाइड में देखा था कि जो 5 मेंबर्ड अगर कीटोन है, अगर कीटोनिक ग्रुप 5 मेंबर्ड साइकिल से जुड़ा हुआ है, तो उस स्थिति में जो पेरेंट वैल्यू या बेसिक वैल्यू होगी वो होगी 202 नैनोमीटर तक। यहाँ पे क्योंकि ये हो गया अल्फ़ा कार्बन एटम और ये हो गया बीटा कार्बन एटम। बीटा कार्बन एटम पर एक एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए जो लैम्डा की वैल्यू है वो 12 नैनोमीटर तक इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से गामा पोजीशन पर एक रिंग रेजिड्यू प्रेजेंट है, इसलिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू यहाँ पे 18 नैनोमीटर तक इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से डेल पोजीशन पर भी एक रिंग रेजिड्यू प्रेजेंट है, तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू यहाँ पे 18 नैनोमीटर तक इंक्रीज हो जाएगी। साथ में हम देखते हैं कि जो 5 मेंबर्ड साइकिल है, इसके जस्ट बाहर की तरफ एक डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। इस डबल बॉन्ड को कहते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्योंकि एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, इसलिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू यहाँ पे 5 नैनोमीटर तक इंक्रीज हो रही है। साथ में ये देखिए कि ये जो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, इसके साथ में एक और डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है जो कि इस कॉन्जुगेशन को बढ़ा रहा है। तो इस तरह से एक डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है, तो 30 नैनोमीटर तक लैम्डा मैक्स की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह से टोटल कैलकुलेटेड लैम्डा मैक्स जो इस कंपाउंड के लिए आएगा वो आएगा 285 नैनोमीटर। तो इस तरह से हम वुडवर्ड फिशर रूल के अकॉर्डिंग अगर हमें बेसिक वैल्यू और इंक्रीमेंट किसी कंपाउंड के लिए बेसिक वैल्यू या पेरेंट वैल्यू पता हो और इंक्रीमेंट का ध्यान हो, तो हम किसी भी कंपाउंड का किसी भी अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का जो लैम्डा मैक्स है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।